अमेरिका में कहर बरपा सकता है चीनी रॉकेट। 48 घंटे में धरती से टकराएगा चीन का रॉकेट। चीन लगातार दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पहले कोरोना वायरस जैसी महामारी का केंद्र बना और अब बेकाबू चीनी रॉकेट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। चीन के रॉकेट ने विश्व के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, लेकिन खास तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि चीन का भारी भरकम रॉकेट शनिवार को धरती से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 21 टन वजनी ये रॉकेट घनी आबादी वाले महानगरों जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क, स्पेन का मैड्रिड और चीन के पेइचिंग शहर को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये रॉकेट ठीक ठीक कहां पर गिरेगा, लेकिन आने वाले 48 घंटे खतरे से खाली नहीं हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि यह रॉकेट शनिवार को धरती के वातावरण में फिर से प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस रॉकेट को लेकर लगातार पोस्ट करके जानकारी दी जाएगी। सैटेलाइट ट्रैकर्स ने पता लगाया है कि 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। इसे अब एस्टेरॉयड की तरह 2021 035B नाम दिया गया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माइक हावर्ड ने कहा, अमेरिका का स्पेस कमांड चीन के लॉन्ग मार्च 5B के बारे में पूरी सूचना रख रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है। हालांकि अभी ये रॉकेट कहां गिरेगा, इसकी ठीक ठीक जानकारी नासा समेत दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है, क्योंकि जब ये धरती के वातावरण में एंट्री कर लेगा उसके बाद ही कोई क्लियर टाइमिंग और जगह का आइडिया दिया जा सकता है। वैसे फिलहाल ट्रैकर्स ने 8 मई को धरती से टकराने की बात कही है और ज्यादा संभावना अमेरिका में गिरने की बताई जा रही है। पहले भी बढ़ा चुका है मुश्किल। अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ जोनाथन मैकडोबल के मुताबिक ये अच्छे संकेत नहीं है। पिछली बार लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट छोड़ा था तो इसमें से धातु की बड़ी क्षणें आकाश में निकली थी, जिसके धरती पर टकराने के दौरान आइवरी कोस्ट में इमारतों को नुकसान पहुंचा था। कई क्षणें आकाश में ही जल गईं, लेकिन कुछ हिस्से धरती पर ही गिरे थे। हालांकि इससे जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपने स्पेस स्टेशन पर कार्गो ले जाने के इरादे से लॉन्च किया गया चीन का टेस्ट रॉकेट तकनीकी खराबी के बाद पृथ्वी की ओर लौट पड़ा था। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब इस रॉकेट का बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने लगा। लॉन्ग मार्च 5B का करीब 30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा हिस्सा लगभग 20 मीट्रिक टन का था, जो पिछले 30 साल में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर लौटने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। इससे पहले 1991 में करीब 39 टन का सोवियत यूनियन स्पेस स्टेशन सैल्यूट ऐसे ही आ गिरा था। तो 1978 में अमेरिका की स्काई लैब भी ऐसे ही गिरी थी। तब पूरी दुनिया समेत भारत पर बड़ा खतरा था। हालांकि पिछले साल यूएस स्पेस फोर्स के 18वें स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन के मुताबिक ये हिस्सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में जा गिरा। हालांकि नीचे आने के साथ ही इसके ज्यादातर हिस्सों को आग लग गई और सिर्फ कुछ टुकड़े ही जमीन पर लौट सके। रॉकेट पर पल पल निगरानी रख रही नासा। एरोस्पेस कॉर्प के मुताबिक नासा जैसी स्पेस एजेंसियां ऑब्जेक्ट्स की वायुमंडल में री एंट्री को गाइड करती हैं, ताकि इन्हें आबादी वाले इलाकों में बरसने से रोका जा सके। हालांकि 1 मिनट की भी देरी से करीब 300 मील का अंतर हो सकता है। चीन को लेकर पिछली बार खुशकिस्मती ये रही कि जमीन पर पहुंचने वाला मलबा भी अटलांटिक में जा गिरा। तो इस बार को लेकर अमेरिकी सेना ने कहा है कि अनियंत्रित रॉकेट के पृथ्वी पर री एंट्री को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष कमान द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। रॉकेट का सबसे बड़ा भाग है जिससे चीन के पहले स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल तिहाने को लॉन्च किया था। तिहाने को चीन के हैनान प्रांत स्थित सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B के जरिए 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। खास बात यह है कि यह चीन का सबसे बड़ा कैरियर रॉकेट है। चीन का लक्ष्य 2022 तक अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुकाबले एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनना है। हालांकि लॉन्ग मार्च 5B के असफल होने से चीन को भी बड़ा झटका लगा है। वैसे से पहले चीन ने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था जो क्रैश हो गया था।